इस तरह का चोली कट पैटर्न आप सिंगल टक्स वाले ब्लाउज की मार्किंग के साथ कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंगल टक्स के ब्लाउज की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर जो शोल्डर है वो 6 इंच पर है और नॉर्मल गले के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई 6.5 इंच पर ली है। अब यहाँ पर जितना भी आपकी बेल्ट की चौड़ाई है उतना आपको मार्क कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग की और उसको इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। टक्स के लिए यहाँ पर जितना भी टक्स की चौड़ाई है उसका हाफ हाफ करके दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग करके इसे स्ट्रेट निशान लगा लेना है और इसे सेंटर पॉइंट से इस तरह से मिला लेना है। गले की शेप आपको अपने अकॉर्डिंग लगा लेनी है जैसा भी आप बनाना चाहे। अब जो टक्स का निशान हमने लगाया है वहां से लेकर हमें गले की तरफ इस तरह से गोलाई देते हुए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। बेल्ट में गोलाई का निशान लगाने के लिए यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करनी है और इस तरह से टक्स से इस पॉइंट को मिला लेना है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग गले को कट कर लेना है और इसे मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। अब जो मार्किंग हमने एक साइड पर की है उसे दूसरी साइड भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। दोनों साइड मार्किंग होने के बाद जो टक्स है उन्हें स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। अब जो मार्किंग चोली कट पैटर्न की हमने की है उसके ऊपर हमें अलग धागे से स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से स्टिच लगाने पर मेन फैब्रिक पर हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी जहाँ पर हमें लेस लगानी है। अब सबसे पहले हमें गले के इस कोने से दूसरे कोने तक इस तरह से लेस लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब गले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हमने गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमें लेस लगाते जाना है। इस तरह से सिंपली आप चोली कट पैटर्न बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बिना पैटर्न कटिंग के और बिना पार्ट्स अलग किए भी आप चोली कट पैटर्न बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।